नमस्कार। और मैं इस समय महाराष्ट्र में एक स्थान है नागपुर के पास रामटेक, और जिसके बारे में बताया जाता है कि एक रामचंद्र जी भगवान श्री राम जब वनवास के समय 4 महीने यहाँ रुके थे, और इन 4 महीनों में सीता जी के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले जो है कि उन्होंने रसोई जो है उन्होंने यहाँ से शुरुआत की, उन्होंने खाने बनाने की शुरुआत की। और ये आप पीछे देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर का परिसर है, किले नुमा है। यह बहुत ही पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक है और एक टूरिस्ट प्लेस है। और इन सब चीज़ों पे ढेर सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय अजय भट्टाचार्य जी हैं। अजय भट्टाचार्य जी के बारे में मैं बता दूं, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ देश की सबसे बड़ी धार्मिक पत्रिका है भजन कीर्तन, उसके संपादक हैं। और सरल गीता जो पूरे संस्कृत दोहे में भगवत गीता है, उसके श्लोकों को इन्होंने एक सरल गीता के नाम में पुस्तक का रूप दिया है, जिसे दोहे में इन्होंने परिवर्तित किया है। और अजय जी हमारे साथ हैं। रामचरितमानस में अरण्यकांड में एक प्रसंग आता है जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुईया भगवान राम का आदर सत्कार करते हैं। अनसुईया सीता को पतिव्रता व्रत के बारे में बताती हैं, और उसके बाद जब राम वहाँ से विदा होते हैं तब अत्रि जी कहते हैं कि आगे जाकर आपको सर्वभंग ऋषि मिलेंगे, उनसे मिलिए। सर्वभंग ऋषि के आश्रम में जब राम पहुँचते हैं तो वहाँ पर हड्डियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ होता है। राम पूछते, महर्षि ये क्या है, ये हड्डियाँ किसकी हैं? तब मुनि जी उनको बताते हैं कि ये हड्डियाँ उन साधुओं की हैं जिनको कि निशाचरों ने खा लिया है, ये उनकी हड्डियाँ हैं। तब राम वहाँ पर प्रण करते हैं। इसी का प्रसंग आता है भुज उठाई पनकीन अरण्यकांड में। ठीक है, सर्वभंग ऋषि वहाँ पर रहते थे और सर्वभंग ऋषि का समय पूरा हो गया था। इंद्र उनको लेने आए थे कि चलो आपको स्वर्ग चलना है, लेकिन सर्वभंग ऋषि ने कहा कि हमको यहाँ से आगे नहीं जाना है, अभी भगवान राम आ रहे हैं और हम उनके दर्शन के बाद ही जाएंगे। क्योंकि जब भगवान राम आ गए, विष्णु के अवतार थे, तो फिर उनको उससे बड़ा मुक्ति कोई थी नहीं। उनके दर्शन के बाद सर्वभंग ऋषि ने अपनी देह त्यागी थी। तो वो जो सर्वभंग ऋषि वो इसी जगह पर थे। महाराष्ट्र के नागपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर स्थित रामटेक मंदिर प्रभु राम का अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर को लेकर ऐसी कहानी है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान इस स्थान पर 4 महीने तक माता सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ समय बिताया था। इसके अलावा माता सीता ने यहाँ पहली रसोई भी बनाई थी। उन्होंने खाना बनाने के बाद स्थानीय ऋषियों को भोजन कराया था। इस बात का वर्णन पद्म पुराण में भी किया गया है। और यहाँ पर जब राम रुके तो यहाँ पर काफ़ी उन्होंने प्रवास किया, यहीं से उन्होंने आगे बढ़े और आगे फिर दक्षिणी तरफ चले। ये वो जगह है। इसको फिर यहाँ एक राजा ने उन्हें यहाँ पर एक किला नुमा मंदिर बना दिया। अंदर आप जाएंगे और हम लोग देखते भी हैं अगस्त ऋषि का भी आश्रम था यहाँ पर एक, वो भी यहाँ पर थे। हालांकि अगस्त ऋषि रहते थे इगतपुरी के पास। हाँ, इसके बाद यहाँ से भगवान आगे बढ़े और इसी के उसमें यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है उनकी याद में। और यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, एकादशी का मंदिर है। मेरे ख्याल जिस दिन राम जी यहाँ प्रवेश किए तो उस दिन एकादशी थी, इसलिए एकादशी माता का भी मंदिर है। एक छोटी पहाड़ी पर बने रामटेक मंदिर को गढ़ मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सिंदूर गिरी भी कहते हैं। देखने में मंदिर कम, किला अधिक लगता है। विशेष बात है कि इसके पूरब की ओर सुर नदी बहती है। रामटेक मंदिर का निर्माण राजा रघुखोले ने एक किले के रूप में करवाया था। मंदिर के परिसर में एक तालाब भी है, जिसे लेकर ऐसी मान्यता है कि इस तालाब में पानी कभी कम या ज़्यादा नहीं होगा। हमेशा सामान्य जल स्तर होने की वजह से लोग काफ़ी हैरान होते हैं। यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि जब भी बिजली चमकती है तो मंदिर के शिखर पर ज्योति प्रकाशित होती है, जिसमें भगवान राम का अक्स दिखाई देता है। रामटेक ही वह स्थान है जहाँ भगवान राम और सर्वभंग ऋषि मिले थे। यहाँ कभी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। जब श्री राम ने इस स्थान पर हर जगह हड्डियों का ढेर देखा तो उन्होंने इस बारे में ऋषि से प्रश्न किया। तब उन्होंने बताया कि यह उन ऋषियों की हड्डियां हैं जो यहाँ पूजा करते थे।
यज्ञ और पूजा करते समय राक्षस विघ्न डालते थे, जिसे जानने के बाद श्री राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह उनका विनाश करेंगे। यही नहीं, ऋषि ने रावण के अत्याचारों के बारे में भी भगवान राम को यही बताया था। उनके दिए गए ब्रह्मास्त्र के जरिए ही भगवान राम रावण का वध कर पाए। रामटेक ही वह स्थान है जहाँ पर महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत लिखी थी, इसलिए इस जगह को रामगिरी भी कहा जाता है। हालांकि कालांतर में इसका नाम रामटेक हो गया। वहीं त्रेता युग में रामटेक में सिर्फ एक पहाड़ हुआ करता था। आज के दौर में यह मंदिर भगवान राम के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह खूबसूरत जगह शहर के शोरगुल से अलग श्रद्धालुओं को सुकून प्रदान करता है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर हमारी यह श्रृंखला की पहली कड़ी आपको कैसी लगी, हमें अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो न्यूज़ स्टैंड 18 की इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी आगामी कड़ी सबसे पहले आप तक सीधे पहुंच सके। आप फेसबुक पर हमें अगर सुन रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इंतज़ार करें, जल्द ही हम एक और ऐतिहासिक स्थल की जानकारियों के साथ आपसे मिलेंगे। जय श्री राम। और यह कैसा लगा, एक हमारी एक यात्रा के धार्मिक स्थलों के ऐतिहासिक जगहों को लेकर हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं न्यूज़ स्टैंड 18 पर। और मैं चाहूँगा कि अगर यह आपको अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो और आगे भी इस तरह की जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह के धार्मिक स्थलों की और ऐतिहासिक जगहों की जानकारी आपको दें और न्यूज़ स्टैंड के माध्यम से फैलाएं। और इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक जो है कि हमें एक सपोर्ट करता है और लगता है कि आप चाहते हैं, ये हमें प्रोत्साहन भी देता है आपका सब्सक्राइब। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं हमें तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, उसके बेल का आइकॉन को भी दबाएं। इसके अलावा हम खबरों को भी दिखाएंगे। हम ऐसी ढेर सारी सीरीज लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। ये हमारी शुरुआत है पहली, और इसमें आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही हमें पता चलेगा कि आप कितना कुछ देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम।